इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। मनु जी, सीधे आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से अब क्लियर कर दिया गया है सीएम अशोक गहलोत की ओर से कि अध्यक्ष पद की रेस से वो बाहर हो गए हैं, क्या अब जो डैमेज हुआ है प्रदेश में वो ठीक हो पाएगा, वो रिपेयर हो पाएगा डैमेज? देखिए अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा राजस्थान की राजनीति के ऊपर जो बादल छा रहे थे सियासत के, वो धीरे धीरे हटने लगे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो आज मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से, उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया है ये कि किसी भी सूरत के अंदर जो मुख्यमंत्री को हटाने की जो बात चल रही थी, उसके ऊपर उन्होंने खुद ने इस बयान को देकर के साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के पद पर अभी वही आसीन रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यानी जो लग रहा था कि 2 पदों पर रहेंगे तो एक पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज जो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद ने इसका ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो आज की मुलाकात रही है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कह दिया था कि राजस्थान की राजनीति के अंदर जो कुछ घटित हुआ है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस के अंदर जब वो मुख्यमंत्री हैं तो जो एक लाइन का प्रस्ताव आला कमान की तरफ से आता है उसको पारित कराने की जिम्मेदारी जो विधायक दल का जो नेता होता है यानी मुख्यमंत्री, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि ऐसा कोई प्रस्ताव आला कमान की तरफ से आया और वो पारित नहीं हो पाया। और इसका उन्होंने दुख भी जताया है, उसके लिए सॉरी फील किए। खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है कि सोनिया गांधी जी के सामने इस मामले को लेकर के उन्होंने सॉरी फील कर ली है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका है इसके बाद में जब उनका बयान आ गया है कि वो मुख्यमंत्री पद पर अब कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा अभी सोनिया गांधी तय करेगी, यानी लेकिन जब वो अध्यक्ष नहीं बन रहे तो इस बात से साफ हो गया है कि अभी तक वो इस पद पर कंटिन्यू रहेंगे। मनु जी, एक सवाल बड़ा यहां पर यह भी उठ रहा है, जिस तरीके से आपने भी जानकारियां दी हैं बातचीत में कि सीएम अशोक गहलोत ने माफी मांग ली है सोनिया गांधी से, लेकिन जिस तरीके से आलाकमान का एक तरीके से अपमान हुआ है, अवहेलना हुई है, क्या एकमात्र सॉरी कह देने से नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी? क्योंकि नाराजगी तो जाहिर सी बात है मनु जी आई होगी। देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत का वो कद है राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस में नहीं देश की राजनीति के अंदर वो कद है। आज जो तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें सबसे सीनियर अशोक गहलोत है, यानी राजस्थान की राजनीति नहीं, वो कांग्रेस के अंदर पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति के वो सिरमौर माने जाते हैं, क्योंकि लगातार जब भी गांधी परिवार पर संकट आया हो या कांग्रेस पर संकट आया हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढाल की तरह खड़े होकर के उन्होंने सारी बचाव किया है। G23 के नेताओं ने जब कभी भी गांधी परिवार पर हमला किया हो, सोनिया गांधी पर हमला किया हो, कुछ भी आवाज उठाई हो, तो सबसे पहले CWC की मीटिंग में बोलने वाले अशोक गहलोत रहते हैं। इस बात को गांधी परिवार बेहतर तरीके से जानता है कि लॉयल कौन है, कौन गांधी परिवार के प्रति विश्वसनीय है। इस बात को जानते हुए ही खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे से वहां जाकर के माफी मांगी है। बाकायदा वो कुछ पॉइंट्स भी लिख करके लेके गए थे जो मीडिया में आउट भी हो गए, वो खुद अपने हाथ से लिख करके ले गए थे। और पहली लाइन ये लिखी हुई थी कि जो घटना हुई है वो उससे मैं बहुत दुखद हुई है घटना और उससे मैं आहत हूं। तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस घटना के लिए स्वयं वो खुद जिम्मेदार नहीं थे, वो खुद कह रहे हैं कि उस घटना के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, जो कुछ विधायक इकट्ठे हुए वो विधायकों की जो कुछ उनकी राय थी वो रखी गई थी, उसके बाद में आला कमान के पास तक जो मैसेज पहुंचा है वो किस तरीके से पहुंचा है, लेकिन इस सारी घटना की जब आज जानकारी आला कमान को दे दी गई है तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है। जी अभिषेक, बिल्कुल साफ तौर पर मनु जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी पहले अपनी बातों में जिक्र किया कि जो सियासी बादल छा रहे थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मनु जी एक बड़ा सवाल ये भी है वो कि सचिन पायलट नाराज तो वो भी हुए होंगे जिस तरीके से खुलकर उनका विरोध किया गया। अगर हम पहले लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं विरोध किया गया, तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन इस बीच सीधे तौर पर उन्हें गद्दार कह दिया गया, अपना नेता न मानने की बातें कह दी गई। अब इस डैमेज को आलाकमान किस तरीके से कंट्रोल करेगा, क्या कुछ लगता है आपको मनु जी? देखिए सचिन पायलट की राजस्थान की राजनीति में गहलोत के बाद उन्हीं का नाम आता है और लगातार पिछली बार जब सत्ता जब आई थी तो उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इस बात को सभी लोग जानते हैं।
आलाकमान अब इसके लिए क्या बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि उनके जो पायलट जो समर्थक है वो लगातार इसी बात के लिए दबाव बना रहे हैं आलाकमान के ऊपर कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं उसके अंदर साफ है कि जो बहुमत है विधायकों का वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कंटिन्यू चाहता है। तो इस स्थिति के अंदर अब आलाकमान के पास में क्या विकल्प रहते हैं, उनको किस पद के लिए आसीन करते हैं, उनको केंद्र की राजनीति में ले जाते हैं, राजस्थान की राजनीति में संगठन के अंदर कोई बड़ा पद मिलता है, ये सब कुछ वहां से तय होगा। इसके लिए आलाकमान ने जरूर बात करी होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कि इसके लिए क्या हल निकल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करके ही राजस्थान की राजनीति में अगला कदम क्या होगा वो आलाकमान तय करेगा। जी अभिषेक। मनु जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उनका ये कहना रहता है कि सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सत्ता में आई, लेकिन सत्ता से सचिन पायलट को ही दूर कर दिया। अब ऐसे में अगले साल चुनाव होने हैं। मनु जी, क्या लगता है जनता अब सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर मतदान करने के लिए आएगी? क्या फैसला जो है वो हक में आएगा कांग्रेस के? क्योंकि पहले जनता ने जिस तरीके से मतदान किया था सचिन पायलट के चेहरे पर, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी छल हुआ है, ये भी बार बार कहा जाता है। देखिए, इसमें जब अभी चुनाव के अंदर 1 साल बाकी बचा हुआ है, कांग्रेस जब चुनावी मैदान के अंदर उतरेगी तो क्योंकि सरकार में है कांग्रेस, यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है जी, सरकार के अंदर है। कांग्रेस सरकार ने जो कामकाज किए हैं पिछले 4 साल में और अभी 1 साल बाकी है, जो सरकार के बड़े निर्णय, चाहे चिरंजीवी योजना हो चाहे और तमाम बड़ी योजनाएं हो, इन योजनाओं को लेकर के मैदान में उतरेंगे। दूसरी बात, अगर चेहरे की रही तो चेहरा कांग्रेस कभी भी घोषित नहीं करती है कि इसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर में जब आलाकमान ही तय करता है, जब विधायकों की संख्या जब उनके पक्ष में आ जाती है तो आलाकमान दिल्ली से तय करता है। आज से नहीं, पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है। कांग्रेस कभी फेस पर चुनाव नहीं लड़ती है। तमाम जितने भी बड़े नेता होते हैं कांग्रेस के, वो सब मिलकर के काम करते हैं, जिसके अंदर प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे उसकी उस समय जो अगर सरकार है तो तब उस समय का चाहे मुख्यमंत्री हो, सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। किसी को कांग्रेस कभी भी फेस घोषित नहीं करती है, फेस के आधार पर चुनाव भी नहीं लड़ती है। तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी कांग्रेस किसी को फेस घोषित करेगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। ये जरूर है कि कांग्रेस जो है संगठन के पद पर अगर किसी को बिठाना चाहती है तो अब वो तय करेगा आलाकमान की सचिन पायलट को संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है या उनको और किसी पद पर बिठाया जाता है। ये सब कुछ आलाकमान पर निर्भर करता है। जी, साफ तौर पर मनु जी, ये तमाम बातें जो है आलाकमान पर निर्भर करती हैं कि किस तरीके से आगामी फैसले जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मनु जी, विपक्ष को लेकर भी सवाल बनता है जाहिर तौर पर। अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें मनु जी, तो आपको लगता है ऐसा क्या पर्सनल तौर पर कि प्रदेश में विपक्ष को इससे साफ तौर पर कुछ फायदा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं तो विपक्ष का भी पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि इन तमाम पहलुओं से, इन तमाम राजनीतिक हलचलों से फायदा जो है वो किया जाए। ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस में जो फूट है वो जग जाहिर है, यानी जो धड़ेबाजी है, पायलट का खेमा अलग चल रहा है, अशोक गहलोत का खेमा अलग है। इस चीज का फायदा विपक्ष को जरूर मिलेगा, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर चुनाव है राजस्थान के अंदर, और अभी से जब ये घटनाक्रम चल रहा है पिछले 5 दिन से, तभी से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस फूट को उजागर करने में भी लगे हुए हैं और कांग्रेस पर हमलावर भी हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाएगी और साफ तौर पर ये जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है ये मुद्दा बना पाएगी। उसको इसका जरूर कहीं ना कहीं जो वोटर्स के बीच में जाकर के अगर इसके ये बात रखती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी को जरूर जो फायदा जरूर मिल सकता है। बिल्कुल मनु जी, साफ तौर पर देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरीके से विपक्ष इन बातों को जनता